बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिक्स प्लेट मैशअप। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ होंगे ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। चैप्टर 3 फूड पॉइजनिंग, उसकी आज लास्ट वीडियो है और फोर्थ वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसमें जो सबसे पहले टॉपिक है वो है नेसेसरी स्टेप्स टू प्रिवेंट फूड कंटामिनेशन, यानी ग़ज़ा को आलूदा होने से बचाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। उसमें सबसे पहला पॉइंट है ग़ज़ा जहाँ तक ज़रूरी हो ढक कर रखी जाए। नंबर 2, इन्हें सिर्फ चिमटी से उठाया जाए और प्लेटों ट्रे में रख कर लाया और ले जाया जाए। अब चिमटी से मुराद यहाँ पर यह है कि बहुत सारी ग़ज़ा ऐसी होती है जो सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। जैसे बेकरी के आइटम्स होते हैं उनको चिमटी वगैरह से उठाकर जो है वो ट्रे में और ट्रे से फिर प्लेट्स वगैरह में रखा जाता है। कुछ जो फूड आइटम ऐसे होते हैं जिनके लिए ग्लव्स पहने जाते हैं, ठीक है, वो भी मिठाइयाँ और इस तरह से जो चीज़ें होती हैं वो उनको सर्विंग के लिए जो है वो ग्लव्स पहने जाते हैं। और बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जिन डिपेंड करता है, ठीक है। नंबर 3 है ख़तरनाक बनने वाली ग़ज़ा को हमेशा कच्ची ग़ज़ा से दूर रखा जाए। इससे मुराद ये है कि जब हम गोश्त वगैरह साफ़ करते हैं, ठीक है, और फिर उसको हमने मुख्तलिफ़ शेप्स देनी होती है और उसकी कटिंग डिश के हिसाब से बनाकर जो अलग अलग पोर्शंस उसके बनाकर रखे जाते हैं। तो जब हम गोश्त वगैरह की कटिंग करते हैं, उसको धोते हैं, तो उस छुरी को, उस कटिंग बोर्ड को, उन सब को जो है हमें धोकर रखना चाहिए। कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि अगर आपने उस छुरी से जिससे आपने गोश्त को साफ़ किया, कट किया और उस कटिंग बोर्ड को जिस पर आपने ये काम किया, आप उसको ऐसे ही रखते हैं और उसके ऊपर आप जाके कोई सब्ज़ी काटना शुरू कर दें और उसके बाद कोई फ्रूट है वो आप उस कटिंग बोर्ड और उस छुरी से आप काटें। ये इंतहाई जो है ख़तरनाक चीज़ है, ठीक है। इससे फूड कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा होती है। और आपको ये भी बताती चलूँ कि हर काम के लिए 6 से 7 जो है कटिंग बोर्ड्स होते हैं वो रंगों की सूरत में हमें किचन में जो है प्रोवाइड किए जाते हैं और हमें उनको ज़हन नशीन करना होता है कि कौन से कटिंग बोर्ड पर कौन सी चीज़ की जाती है, ठीक है। तो ये भी इंशाल्लाह ताला आगे मैं आपको बताऊँगी। और इसके बाद है नंबर 4 पॉइंट, कच्ची और ख़तरनाक बनने वाली ग़ज़ा के लिए इस्तेमाल होने वाला साजो सामान हमेशा अलग रखा जाए। वही जो मैंने आपको पहले बताया कि आपने जो कटिंग बोर्ड है, जो छुरी है, जो नाइफ़ है, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आपने अलग से रखना है और अलग से धोना है। नंबर 5, खाने पकाने की जगहों और जिस जगह पर ग़ज़ा रखी जाती है वहाँ कीड़ों, जानवरों और चिड़ियों को बिल्कुल ना आने दिया जाए। नंबर 6, ग़ज़ाई अज्जा और ग़ज़ाई अशिया से हमेशा सख्ती से बंद ढक्कन वाले डब्बों में रखा जाए ताकि चूहों से बचाया जाए। यानी जो भी आपकी फूड प्रिपरेशन के लिए जो भी आपके मसाला जात हैं, ठीक है, आपके पास जो भी और चीज़ें हैं, ठीक है, ग़ज़ाई अशिया, उनको आपने जो है वो कंटेनर्स में जो अच्छे तरीके से बंद हो जाते हैं ढक्कन, उन कंटेनर्स में उनको सेव रखना चाहिए कि ना उनमें जो है छोटी चूंटियाँ, इसके अलावा छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो भी उसके अंदर ना जा सकें। इसका आपने ख्याल रखना है। इसके अलावा है जी नंबर 7, सब्जियों को खाने पीने वाली पानी से धोएं, ठीक है। जो आप खाना पकाने के लिए या पीने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं उसी से आपने सब्जियों को धोना है, ठीक है। नंबर 8, हमेशा ज़ाती अफ़ज़ाने सेहत का आला मेयार बरकरार रखना चाहिए। नंबर 9, ग़ज़ाएँ लाने ले जाने वाले अफराद मुनासिब हफाजती लिबास पहने हुए हों, ठीक है। वही बात है कि आपने अपने आप को साफ़ सुथरा रखना है। कुछ लोग होते हैं वो काम करते हैं, उसके बाद वो उसी एप्रन के ऊपर अपने हाथों को ऐसे मसल देते हैं, साफ़ कर देते हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको हाथ धोने चाहिए, बल्कि आपके एप्रन के साथ भी उनकी पॉकेट्स होती हैं बनी हुई। कुछ तो जो थोड़े से और ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं बड़े होटल्स वगैरह में, जब जिसमें 4 स्टार 5 स्टार और इस तरह से, वहाँ पर तो बाकायदा उनकी जो एप्रन होता है उसके साथ उनकी जो एक जैकेट्स होती है उनमें उनके जो ज़रूरी नाइफ्स होते हैं वो भी होते हैं छोटे से। इसके साथ उनके साथ में पिन अप किए होते हैं उनके जो रुमाल, उन जिससे वो अपना हाथ भी साफ़ करते हैं। इस तरह से भी जो उनकी किट्स होती हैं जो है वो प्रॉपर। और नंबर 10 है नामौजू और कच्ची अशिया ख़तरनाक बनने वाली ग़ज़ाओं से दूर रखें। नंबर 11, ग़ज़ा और साजो सामान फर्श से हटा के रखा जाए। नंबर 12, याद रखिए कि पिघले हुए गम में किसी भी तरह शामिल ना होना पाए। नंबर 13, सफाई और जरासीम कश के सही तरीके अपनाए जाएं। नंबर 14, ग़ज़ा को आलूदगी से बचाने के लिए ज़रूरी है कि नामनासिब गंदे साजो सामान के इस्तेमाल का
का इस्तेमाल ना किया जाए। गंदे झाड़नों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जब आप मॉप और ब्रूम और ये सारी चीज़ें वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, फिर इनको प्रॉपर जो है वहाँ पर लिक्विड फॉर्म में जेल्स वगैरह होती हैं, ठीक है, सर्फ भी होते हैं, उनको बड़े बड़े से उनके एक वो ड्रम टाइप होते हैं, उनके अंदर उनको जो है धोया जाता है, तो उसके बाद उनको सुखाया जाता है। इस तरह से पानी भी बदबू छोड़ता है और उससे भी जरासीम फैलते हैं। तो इसलिए जो है ना वो आपके साफ़ करने वाले कपड़े जो डस्टर्स होते हैं, इसके अलावा मॉप, ब्रूम्स, वाइपर्स, इन सब चीज़ों को आपने प्रॉपर साफ़ सुथरा करके रखना होता है और गंदे ही नहीं उनको इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद है जी बर्तन यानी क्रॉकरी, कटलरी और इनके जो हैंडल होते हैं इनको भी ग़िज़ाओं से ना छुएं। दस्ताने, ग्लव्स जो है वो इस्तेमाल करें। ग़िज़ाई अशिया और खाने पीने का सामान धोने के लिए हाथ धोने वाले बाथरूम में हरगिज़ जो है वो नहीं करना चाहिए, वो वाला बेसन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि किचन का इस्तेमाल करना चाहिए। और प्रॉपर इस चीज़ के लिए किचन में ही जो है वो पानी का इंतज़ाम होना चाहिए। सिंक प्रॉपर तौर पे होना चाहिए जहाँ पर आप अपने सब्जियों को, फ्रूट्स को, गोश्त को, इन सब चीज़ों को धो सकें। कुछ लोग होते हैं कि वो वाशरूम वाले ही सिंक में जाके प्लेटें भी धो लेते हैं और इस तरह से बहुत सारे काम जो है वो करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये बताया गया कि ये ऐसा करना जो है वो ख़तरनाक होता है और जरासीम इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, खतरा बढ़ जाता है और ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और इससे बैक्टीरिया के ज़द में आने वाली ग़िज़ाएँ जो है ना वो आप बना रहे होते हैं और इसमें बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा शामिल हो जाते हैं। और आप यही समझे कि आप खुराक को, एक अच्छी खुराक को खुद से जो है जहर आलूद कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक जनरल गाइडलाइंस फॉर फूड हैंडलर ये है कि फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए ये भी ज़रूरी है कि खुश्क अशिया को नमी से दूर रखा जाए। किसी भी ग़िज़ा को उस टेम्परेचर पर ना रखें जो सेहत के लिए खतरा बन सकती हो। ग़िज़ा तैयार करने वालों के लिए आम असूल यही हैं कि फिक्सचर और फिटिंग तनसीबात का साफ़ होना ज़रूरी है। अब इससे मुराद ये है कि किचन में जो ग्राइंडर्स होते हैं, इसके अलावा जूसेस के लिए और ब्लेंडर्स होते हैं, जूसर्स होते हैं, और फिर ये है कि आपने जिसमें मसाला जात पीसने होते हैं, इस तरह की तमाम जो मशीनें होती हैं जो एक जगह पर फिक्स होती हैं, ठीक है, उनको भी आपने इस्तेमाल के बाद प्रॉपर इस्तेमाल जो जब कर लिया तो साफ़ करना होता है, उनको बाकायदा खुश्क करके रखना होता है। इसके अलावा ये है कि एहतियात जो है ना वो सारी ग़िज़ाओं की तैयारी के लिए एक जैसी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने अगर गोश्त बना रहे हैं तो गोश्त को थोड़ी अहमियत दे रहे हैं और उसके बाद जब आप सब्ज़ी बना रहे हैं तो आप वही मिस्टेक्स कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हर ग़िज़ा प्रॉपर एहतियात मांगती है और उसको उसी हिसाब से आपने जो है वो करना होता है। इसके बाद है जमी हुई यानी फ्रोज़न जो अशिया होती हैं, फ्रोज़न फूड को आप पकाने से पहले जो डिफ्रॉस्ट करते हैं, उनको पिघलाते हैं, उसे टाइम से पहले पिघला कर रख लेना चाहिए, ठीक है, और ताकि उसका जो पानी है ख़ास तौर पर वो आप वेस्ट कर चुके हुए हों और प्रॉपर एक बर्तन में आपने पहले से उसको पिघला के रख लिया हो, ताकि आपको बार बार जो है वो आपके हाथ भी गीले ना हो और आप पानी की तरफ भी ना जाएं और उसके छींटों का भी ग़िज़ा में शामिल होने का ख़तरा ना हो, ठीक है। इसके बाद ये है कि जो पिघलाने वाले काम में बेहतर यही है कि आप पहले ही करके रख लें, ठीक है, और आपका एक पोर्शन ये वाला कंप्लीट हो चुका हो, फिर आप उसे आप ड्राई काम की तरफ आ जाए, फिर आप कटिंग आपने करनी है, आपने जो भी करना है फिर आप वो वाला काम कर लें। इसके अलावा हर किस्म के गोश्त को पूरी तरह से पकाना चाहिए, उसका जो एक ख़ास टेम्परेचर होता है, जो रिक्वायर्ड उसके टाइमिंग होती है वो आपने पूरी करनी चाहिए। और कुछ चीज़ें होती हैं जो हाफ़ डन करके रखी जाती हैं और उसके बाद उनको पकाया जाता है, लेकिन उसके लिए भी यही है कि हाफ़ डन समथिंग एल्स उसको आप करके रखते हैं लेकिन बाद में प्रॉपर उसको उतने ही टाइम के लिए पकाते भी हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी गोश्त टाइप है, मटन है, बीफ है, चिकन है, हर एक का जो है ना पकाने का टाइम है और खास टेम्परेचर उसको उसी टाइम और टेम्परेचर पर आप पका कर रखें, ठीक है। इसके अलावा यह है कि दोबारा गर्म होने वाली अशिया को पूरी तरह गर्म करें। ये नहीं कि उसमें आपको लगे कि वो थोड़ा सा उसमें से धुआं निकल रहा है तो वो गर्म हो गई है, नहीं, उसको प्रॉपर गर्म करें। अगर आपके पास ओवन नहीं है ना
तो वैसे ये तो मैं आपको प्रोफेशनली बता रही हूँ, होटल्स वगैरह में तो हर चीज़ होती है, वहाँ पर आप अच्छे तरीके से उसको गर्म करते हैं। लेकिन अब घरेलू सतह पर भी ये होता है कि हमारे पास दफ़ा ओवन नहीं होता, तो हम क्या करें कि जैसे चावलों को हमने गर्म करना होता है तो आप उससे पहले फ्रिज से निकालें, ठीक है। हल्की आंच पर आपने उसे देचकी में डालकर जो है वो रख देना है। 6-7 मिनट लगेंगे, वो चावल जो है वो पहले थोड़े से नरम होंगे और हर एक दाने तक उसकी जो हीट जो है वो प्रॉपर पहुंच चुकी होगी, ठीक है। और वो थोड़े से नरम हो चुके होंगे, तब जाके आपने चूल्हे की आंच थोड़ी सी तेज़ करनी है और उसमें चमचा वगैरह चलाना है, ठीक है। वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप उसको 5 से 6 मिनट एक हल्की आंच पर रख चुकते हैं ना, वो सारी हीट प्रॉपर तौर पर सारे चावलों को मिल चुकी होती है। फिर आपने ये करना कि हल्का सा पानी का छींटा आपने डालकर उसको 1-2 मिनट के लिए जैसे दम देते हैं ना, ऐसे ढक के रखें। तो आप यकीन करें इतने मज़े के चावल वो गर्म होते हैं ना, ओवन से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो आप देचकी में कर सकते हैं, आप तवे पे कर सकते हैं। दोनों ही सूरतों में जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो गर्म होते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें एक ही चीज़ के पीछे हम मुहताज हो जाएंगे। अगर हमारे पास ओवन नहीं है तो हम अच्छे तरीके से गर्म नहीं करेंगे, हम कर सकते हैं। और माशाल्लाह हम जो फीमेल्स होती हैं वो अपने किचन में इस तरह के चीज़ें करती ही रहती हैं, वो इसी तरह से करती हैं और उनके पास काफ़ी टिप्स होती हैं, वो जुगाड़ होते हैं, और हम लोग इसी तरह से अपने खुद से इतनी प्रो हो जाते हैं चीज़ों में, ठीक है ना। तो ये एक थी चीज़। इसके अलावा ये है कि पकी हुज़ा को हमेशा आलूदगी से महफूज रखना चाहिए। आपने उसको जो है ना ढांप के रखना है। और नेट्स होती हैं, कपड़े की सूरत में होती हैं, तो वो वाली आपने प्रॉपर उसको ढक के रखना चाहिए। ये नहीं आपने पकाया है हाथों पे, गर्मी में ये होता है कि हम जो है ना ये हम उसको प्रॉपर ढकने के साथ फिक्स बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा उसके लिए ये होता है उसको हल्का सा ठंडा होने दें, तब तक के लिए उसके ऊपर आप नेट दे दें। नेट के अलावा कुछ जो कपड़े बने होते हैं किचन के लिए, किचन क्लॉथ जो होते हैं स्पेशल, उसके साथ आप उसको ढक के रखते हैं। वो थोड़े से ठंडे हों, उसके बाद जो है वो आप उसका ढकना उसके ऊपर दे दें। इसकी एक ये टिप ये भी है कि वो जो हम जब ढकने को उठाते हैं ना, फ़ौरन अगर चीज़ पकाई और उस पर ढकना जो है हमने दे दिया और उसे उतार के रख दिया, तो आपको पता है जब आप ढकना उठाते हैं तो एक पानी जो है ना उसमें से निकलता है। तो ये भी एक टिप है कि उससे बचा जा सकता है कि आपसे थोड़ा सा जो है ना 2 से 3 मिनट ऐसे रखें, उसके बाद आप उसके ऊपर उस ढकने को दें, तो उससे वो पानी वगैरह भी नहीं बने। इसके अलावा जो फूड आइटम्स हमने फ्रिज या फ्रीज़र में रखे होते हैं उसे उसी वक्त निकालना चाहिए जबकि उसके सर्व करने का टाइम हो चुका हो। ये नहीं कि हमने उसे घंटा पहले निकाल कर रख दिया हो, तो वो भी ठीक नहीं है। आपने जब उसको सर्व करना है, ठीक है, आप उतने से जितने में वो गर्म होने का टाइम लेगा 5 से 6 मिनट पहले आप उसे निकालें, आप उसे गर्म करें और जो है सर्व कर दें। इसके अलावा जो हमने चीज़ें महफूज की होती हैं, ज़ख़ीरा की हुई होती हैं, उन अशिया को आपने गंदा, ज़ाया और बहुत ज़्यादा यकजा हो जाने से रोकने के लिए उलटते पलटते रहना चाहिए, ठीक है ना। उनको इस तरह से आपस में मिक्स कर देना चाहिए ताकि ऊपर की चीज़ नीचे, नीचे की ऊपर, तो वो इक्वल उनको जो है ना वो टेम्परेचर वो मिले और वो सारी चीज़ें ठीक तरीके से वो सेव रहें। यानी कि ऊपर वाली को एक दूसरा आपको पता टेम्परेचर मिल रहा है, नीचे वाली को निचले हिसाब से मिल रहा है, तो आपने उनको मिक्स करके इस तरह से करते जाना है और उनको हवा भी लगवाते रहना चाहिए। तो ये थी जो जनरल गाइडलाइंस फॉर हैंडलर्स, जो कि हेल्पिंग स्टाफ होता है, जो चीज़ों को जिनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो इस तरह से वो मेंटेन रखते हैं, तब जाके शेफ़ और कुक जो है वो एक अच्छे तरीके की कुकिंग कर सकते हैं, जब उन्हें ये सारी चीज़ें जो है ना ये फूड हैंडलर्स अच्छे तरीके से प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये है कि आज की वीडियो जिसमें हमने ये मेन पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए, और आज हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया फूड पॉइजनिंग के हवाले से। जो भी बेसिक और एडवांस और जो भी एक प्रॉपर इन्फो थी मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।